जिसको दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल कह सकते हैं। किस प्रकार एक डाकू एक भिक्षु बन गया। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये अंगुलीमाल गुफा दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल है, जहाँ एक डाकू बना साधु अर्थात एक डाकू बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये उसी कहानी का एक प्रतीक है कि तथागत के आने के बाद या उनके शरण में आने के बाद लोग हिंसक नहीं अहिंसक बन जाते हैं। मैं विनोद बम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। परिवर्तन जी जो एक डाकू से भिक्षु बन गया, महात्मा बन गया। यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल है। मैं सर्वेश कुमार गौतम, जिला लखीमपुर खीरी। ये हम अंगुलीमाल गुफा पर खड़े हुए हैं, जहाँ देख सकते हैं कि ये प्राचीन काल का बना हुआ है। अंगुलीमाल गुफा हम आपको लेकर के गए। ये है साइड मैट। ये एक प्राचीन नगर है, महत श्रावस्ती का नगर है। आप देख सकते हैं ये साइड मैट। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल अपने भारत में ही है। आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह से जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। एक ऐसी गुफा जहां कभी खामोशी नहीं बल्कि डर की गूंज सुनाई देती थी, जहां से निकलता था आतंक और जहां छुपा था एक ऐसा नाम जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठता था। हम बात कर रहे हैं अंगुलीमाल गुफा की। क्या आप जानते हैं, भारत में ही वो जगह है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल कह सकते हैं। किस प्रकार एक डाकू एक भिक्षु बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाकू अंगुलीमाल की, जिसका सामना जब भगवान बुद्ध से हुआ तो वो जितना बड़ा वो हिंसक था, वो किस प्रकार एक अहिंसक बन गया। नमस्कार, वेलकम, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन के लोग, और मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये अंगुलीमाल गुफा। यहीं पर वो डाकू उसका सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, डाकू से बन गया साधु अंगुलीमाल। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं। ये प्रवेश द्वार है अंगुलीमाल गुफा का। चलिए अंदर को हम लेकर के चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इसी में वो डाकू जो बहुत बड़ा हिंसक था, किस प्रकार से अहिंसक बन गया, हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चारों तरफ से जाली से ढक दिया गया है, कोई खतरा ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये गुफा है। ये अंदर से देखिए, ये इसी में वो डाकू जो अहिंसक बन गया रहा करता था। सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल है ये। हम लोग अंगुलीमाल गुफा के पास बिल्कुल सटीक में उसके स्थल पर हैं, और अंगुलीमाल कौशल नरेश राजा प्रसेनजित के राजपुरोहित का बेटा था। इसका नाम अहिंसक था, और बाद में किन्हीं कारणों से इसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ, और स्वभाव में परिवर्तन होने का कारण था कि कहीं ना कहीं इसको जो गुरु मिला, उस गुरु के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप 1000 लोगों का उंगली काट करके पहनेंगे तो आपको यथाशक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, जो कि नितांत मानवीय क्रूरता थी। और ये बचपन में बहुत ही तीव्र बुद्धि का छात्र था गोकुल में, क्योंकि प्रसेनजित राजा के पुरोहित का बेटा होने के कारण ये उनके राजकुमारों के साथ पढ़ता था। आखेट युग में गया और वहीं से कुछ ऐसी क्रूरता इसके साथ हुई, जिसकी वजह से ये अंगुलीमाल बन गया, और बहुत दिनों तक इसने लोगों को उंगली काट देता था और माले में अपने पहनता था। ऐसा माना जाता था कि बहुत शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं। ये कुछ ग्रंथों में मिलता है और कुछ ग्रंथों में इसका अपवाद मिलता है कि ऐसा नहीं था, परंतु जो प्राचीन ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उसमें गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती आए और इस मार्ग से जो निकलता था उसको ये परेशान करता था,
तो कई बार ऐसी घटनाएं राजा द्वारा राजघरानों में सूचना पता चली, तो राजा ने इन क्षेत्र में बहुत सारे सावधानियां बरतने के लिए स्थान और रोकने का किया गया कि एक अंगुलीमाल नाम का एक हिंसक है जो मनुष्य को मार करके उंगलियां काट कर पहनता है। और तथागत जब रहते थे यहाँ पर, तो एक बार इधर से उन्होंने निकले और उसकी मुलाकात तथागत से हुई, और जब हुई तो वो उनके पीछे आ रहा था और बोला रुक जाओ, रुको तुम। तो गौतम बुद्ध आगे बढ़ते चले गए और वो नहीं रुके। फिर उसने कहा आप रुकिए, आप डरते नहीं हैं। तो गौतम बुद्ध और आगे बढ़ गए। तो कहना आपको डर नहीं लगता, तो वो और आगे बढ़ गए। फिर गौतम बुद्ध मुड़ करके कहा कि आप रुको, हम तो रुक चुके हैं, आप रुको। ऐसी वाणी सुन करके वो एक कुछ समय के लिए रुका और फिर गौतम बुद्ध के पास गया। तरह तरह की बातें में उलझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने वो नतमस्तक हुआ और फिर वो अपना एक हिंसक का मार्ग छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में जब आया, और उस मूल स्वरूप से वो एक बौद्ध भिक्षु बन गया, अर्थात एक डाकू बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये उसी कहानी का एक प्रतीक है जिसको आप देख सकते हैं। इतना बड़ा उसका गृह स्थल था, यही स्थल पर एक जंगल, चारों तरफ जंगल था। उधर नदी है राप्ती, अचिरावती जिसका प्राचीन नाम था नदी का, और यहीं से इसी रास्ते से लोग जाने में डर करते थे। और आज ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य बना कि तथागत के आने के बाद या उनके शरण में आने के बाद लोग हिंसक नहीं अहिंसक बन जाते हैं। तो ये अंगुलीमाल का एक जीवन है कि जो एक डाकू से एक बौद्ध भिक्षु तक अपनी यात्रा को पूरी करता है, और उसी के स्तूप ये स्थल है जो सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, या मनुष्य का जो एक हिंसक स्वरूप को बदलने का काम भगवान बुद्ध ने किया। तो ये कह सकते हैं कि ये वह प्रेरणा स्थल है, या वो स्थल कहा जा सकता है जिसमें मनुष्य अपनी मूल चीज़ों को समझने के लिए या अपने जीवन को समझने के लिए तथागत के सामने नतमस्तक होता है, और अपना जीवन नए सूत्रपात के साथ एक बौद्ध भिक्षु बन करके, बौद्ध उपासक बन करके, बौद्ध विचारक बन करके अपने जीवन को जीता है, और वो अंत में महान उपदेशक के रूप में जाना जाता है। और ये जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के ज़िले में उसका निवास और उसका अंगुलीमाल का स्तूप दोनों हम देख सकते हैं कि वो कैसे जीवन को, किस तरह से अपने जीवन को सुधारा। तथागत के शरण में आकर के उसने धम्म की नीति को अपना लिया और अच्छे रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सुधार लिया। यही वो स्थान माना जाता है जहां रहता था अंगुलीमाल, एक ऐसा डाकू जिसने अपने भय और हिंसा से पूरे क्षेत्र को आतंकित कर दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल, किस प्रकार से एक डाकू बन गया साधु, यूं कह सकते हैं से डाकू से लेकर के बौद्ध भिक्षु तक बन जाना अपने आप में ही बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये जो आप पीछे स्थान देख सकते हैं, ये उसी जो डाकू अंगुलीमाल की गुफा है। हालांकि इस समय जाली लगा दी गई है चारों तरफ, क्योंकि काफ़ी पुराना ये हो गया, जर्जर हालत में, कोई भी जाने अनजाने खतरा ना हो, इसलिए इसको जाली से जो है इसको रोक दिया गया है। और जगह तो हालांकि जब इतना बड़ा परिवर्तन इस जगह हो चुका है तो जगह तो बहुत पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव रहती है यहाँ पे है। मैं रुद्र प्रताप परितोष, दर्श- निवासी गाजीपुर। जी यहाँ हम लोग आए हैं घूमने के लिए अंगुलीमाल गुफा। जी किताबों में पढ़े थे, जी जी जब छोटे थे तो किताबों में पढ़े थे अंगुलीमाल, लेकिन आज देखने का भी मौका मिला, देखने का मौका मिला है, देखने का खुद आंखों से देखने का मौका मिला है। और जो कहते हैं परिवर्तन, जी जो एक डाकू से भिक्षु बन गया, भिक्षु बन गया, महात्मा बन गया, जी जिनका श्रेय जाता है भगवान गौतम बुद्ध जी को। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं जनपद बाराबंकी से हूँ और यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है
सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल है ये एक डाकू और इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। इसके बारे में ऐसा हुआ था कि एक बार यहाँ ताकत गौतम बुद्ध भगवान यहाँ से निकले थे, तो डाकू अंगुलीमाल ने उनको रोका, और जब रोका तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुम आप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसमें शामिल है? तो उसने कहा क्यों नहीं शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। तो कहा एक बार ऐसा करो, आप चले जाओ और पूछ के आओ क्या शामिल है। तो कहा ठीक है। वो भगवान बुद्ध को वहीं पे बांध दिया और फिर गया घर में पूछने। तो उसके परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसा आप कहाँ से लाते हो, क्या खिलाते हो, हम खाने के जिम्मेदार हैं और कैसे करके लाते हो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। फिर वह वापस आया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब से वह उनका भिक्षु बन गया और उसका जो है मस्तिष्क में परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि उसने अपनी क्रूरता की निशानी के रूप में उंगलियों की माला पहन रखी थी। लेकिन इस अंधकार के बीच एक दिन आया प्रकाश। जब यहाँ पहुंचे महात्मा गौतम बुद्ध, ना उनके पास कोई हथियार था, ना कोई भय, बस था शांति, करुणा और सत्य। मैं सर्वेश कुमार गौतम, जिला लखीमपुर खीरी, गोला गोकरणनाथ से यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ और यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत अच्छा है। और जैसे कि ये यहाँ पर बताते का है ही सामने अंगुलमाल गुफा। यहाँ पर अंगुलमाल डाकू जो है यहाँ पर अपना निवास करते थे। और जैसे कि पुराना बताया जाता है किताबों के माध्यम से कि ये अपने गरीबी से और ये सब किसी कारणों से ये बहुत बैग चले गए, तो ये डाकू बन गए। तो जिस आदमी को मारते थे उसकी उंगली काट के माला पहन लेते थे। एक दिन बुद्ध भगवान इनको मिल गए। वो मिल गए तो इन्होंने पूछा कि जो है तुम ये किस लिए गंदा काम करते हो। ये जाकर के अपने परिवार से पूछा है, जो ये जीवन अपना जी रहे हो तो अपने परिवार से पूछो ये किसके लिए कर रहे हो। तो ये अपने घर पर गए, पूछे कि ये जो हम डाका डालते हैं, उंगली काटते हैं, ये सब को कर्म करते हैं, तो ये बताओ कि आप लोग इसमें हिस्सेदारी आपकी है कि हम अपने लिए अकेले कर रहे हैं। तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि जो है हम इसमें हिस्सेदार नहीं हैं, जो आप कमा कर लाओगे उसमें तो हम हैं, लेकिन इसमें हम कोई वो नहीं कर सकते। तो वहीं से जो है बुद्ध भगवान के चरणों में ये गिर गए, कहीं बस हमको जो है माफ़ कर दो, आज से हम आपकी शरण में रहेंगे, आज से कोई कुकर्म नहीं करेंगे। तब से जो है बुद्ध के अनुयायी हो गए। मैं विनोद बम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ अयोध्या आए थे और श्रावस्ती लोग जैन लोग हैं, हम लोग इनके अनुयायी हैं और इसी पथ पर चलते हैं जी। बहुत बड़ा परिवर्तन स्थल है। एक महान दस्यु होने के बावजूद भी उन्होंने इतना परिवर्तन आया है, तो इसको हम बहुत ही महान परिवर्तन स्थल बोल सकते हैं। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए दौड़ा, लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। बुद्ध के शांत शब्दों ने उसके भीतर छुपे इंसान को जगा दिया। कहा जाता है यही इस गुफा के आसपास अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने अपने हथियार छोड़ दिए और बुद्ध के मार्ग को अपना लिया। एक डाकू बन गया एक साधु। ये हम अंगुलमाल गुफा पर खड़े हुए हैं, जहाँ देख सकते हैं कि ये प्राचीन काल का बना हुआ है। और देखो मिट्टी और गारे से बना हुआ एक घर के नुमा है, जिसमें जाने के लिए इतना सकरा रास्ता था। इसमें अंगुलीमाल इसी रास्ते से हो करके जाता था और यहीं पर निवास करता था। और ये वही गुफा है जो आगे देख करके टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। और फिर ये 2 मंजिल 3 मंजिल की इमारत है। इसके नीचे भी कहा जाता है कि इसमें प्राचीन काल में नीचे भी एक घर बना था, घर जैसा था। और ये गुफा थी, जैसे शेर बाघ रहते थे तो वो इसके अंदर ना आ पाए, क्योंकि ये जंगली एरिया हुआ करता था।
तो अपनी सुरक्षा के लिए ये उसी तरह से बनाया हुआ था, इसमें कोई ऐसा चीज़ ना आ सके जिससे वो असुरक्षित महसूस करे। और कहा जाता है कि वो जब कोई घटना होती थी या किसी को मारता था तो अपने छुपने के लिए, या राजा जब उसको पकड़ने की व्यवस्था करते थे तो इसी गुफा में आके छुप जाता था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये कहा जाता है कि अंगुलीमल एक ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति है जो आगे चल करके बुद्ध के सील से, बुद्ध के दया पर वो एक महामानव बन जाता है और लोग उसकी बातों को आकर के श्रावस्ती के जो कौशल के आसपास के एरिया थी जहाँ वो क्या था, वहाँ वो प्रसिद्ध हो गया और वो बुद्ध के अनुयायी बन करके धर्म उपदेशक बना। और आगे चल करके इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षर से लिखे गया और ये उसका ये रहन सहन का स्थान है। साथ साथ आप इसे सामने देख सकते हैं कि अंगुलीमल का स्तूप है, जहाँ पर उसका अंतिम समय में उसकी जो है अस्थियों को रखा गया और वो पूजा स्थल गृह के रूप में आज हम देख सकते हैं, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है। तो यही अंगुलीमल की जीवनी है कि एक हिंसक बना और फिर तथागत के करुणा और शील में और उसके उपदेशों में आकर के महामानव बन जाता है और वो एक बौद्ध विचारक, बौद्ध का एक अभिन्न अंग बनता है। आगे चल करके अपने जीवन को समाज को समर्पित कर देता है और सबसे क्षमा प्रार्थना मांगते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध नहीं तो शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं वहाँ पर मनुष्य सदैव दुख का कारण बनता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है तो दुख का निवारण है, और दुख का निवारण है तो मनुष्य जीवन में अपने तनाव से, अपने अन्य चीज़ों से मुक्ति पा सकता है। तो मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने जीवित रहते ही मनुष्य अपने जीवन में मुक्त हो सकता है, अपने पापों से, अपने अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध हो सकता है, जिसका उदाहरण अंगुलीमल से देखा जा सकता है। और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जातक कथाओं में हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो भगवान बुद्ध के करुणामय जीवन को देखकर या उनसे मिल करके या उनके विचारों को सुन करके व्यक्ति युद्ध छोड़कर बुद्ध बन जाता है या बुद्ध के उपदेशों पर चलने लगता है। जैसे उपगुप्त ने सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद एक महात्मा, एक बौद्ध विचारक, एक बौद्ध अनुयायी राजा बना करके कई राज्यों में अपना राज्य अभिषेक कराता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करके वो भारत की, अखंड भारत के निर्माण में जो राज्य नहीं जीत पाए थे सम्राट अशोक, उसको बुद्ध के विचारों पर चल करके उन राजाओं को अपना अनुयायी बना लेते हैं और सम्राट अशोक एक महान समाज सुधारक के रूप में देखे जा सकते हैं। 84,000 स्तूपों पर अलग अलग चीज़ों पर मानव जीवन को खुश बनाने के लिए, जीव जंतुओं के लिए, खाने पीने के लिए, रोड बनाने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी 14 शिलालेखों में अशोक को देखा जा सकता है। उसी तरह से आप अंगुलीमल को देख सकते हैं कि एक डाकू बुद्ध भिक्षु तक बन जाता है, ऐसे महान विचारक बन जाता है जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर जाता है। भारत में अनेक डाकू हुए लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन अंगुलीमल को इसलिए जानते हैं कि तथागत की अनुकंपा और उनके विचार, उनके गुणों और दया पर और उनके विचार पर चल करके अपना नाम इतिहास में भगवान बुद्ध के साथ जोड़कर जाता है। आज श्रावस्ती की ये गुफा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है, जहां लोग आते हैं ये महसूस करने के लिए कि परिवर्तन संभव है। अंगुलीमाल गुफा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक सही मार्ग, एक सही गुरु हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये एक प्राचीन नगर है, महत श्रावस्ती का नगर है और सामने अंगुलीमल गुफा है, उसके सामने अंगुलीमल का स्तूप है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ जैन तीर्थकार संभवनाथ का भी जन्म हुआ था, आगे देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा जंगल था प्राचीन काल में और इसके बीच नदी के किनारे, एक नदी के किनारे अचरावती नदी बहती है जिसे हम आजकल राप्ती नदी कहते हैं।
और इसे देख करके लग रहा है कि यहाँ पर लाखों पेड़ लगे थे। आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले आप देख सकते थे, बहुत ही सघन जंगल था। यहाँ लोग इधर आसपास के एरिया में एक ही मार्ग था जिससे जाते थे, और नदी को पार करके, पुल नहीं था तो लोग नाव की सहायता से जाते थे। और ये प्राचीन स्तूप है, इसकी बनावट, इसकी शक्ल देख सकते हैं। कुषाण काल में इसका बदलाव भी हुआ। और कौशल नरेश जो महाजनपद में एक राजधानी थी, श्रावस्ती, सातवीं नाम से पहले प्रसिद्ध था, बाद में श्रावस्ती हो गई। और तथागत का जो निवास है यहाँ पर जेतवन बिहार में, उसी से जुड़ी हुई ये कथा है कि यहाँ पर इस रास्ते से कोई निकलता नहीं था, क्योंकि अंगुलीमल का इतना भय कौशल राज्य में, राजधानी में फैल चुका था कि लोग शाम को ही अपने घरों में रहते थे, कोई बाहर जंगल की तरफ या नहीं आता था। राजा के जो सैनिक हुआ करते थे वो भी गुफा में की तरफ नहीं निकलते थे। कई घटनाओं से होने की सूचनाएं मिलती थी, तो राजा इस एरिया को बहुत ही प्रतिबंधित क्षेत्र में रखता था। और ये सघन जंगल के होने के नाते यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जिनसे भी भय रहती थी, जिसकी वजह भी थी। और दूसरा कारण था कि अंगुलीमल एक जो अहिंसक नाम से प्रसिद्ध था, वो एक हिंसक बन चुका था, इसलिए लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान बुद्ध जब वर्षावास में रहते थे तो ये इसी से भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, लोगों ने मना किया और रास्ते में चले तो अंगुलीमल आ गया और कई बार रुको रुको कहा। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते गए, फिर वो आगे जाकर रोका, कहा आपको डर नहीं लगती? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे डर नहीं लगती है। तो उस संवाद में भगवान बुद्ध से वो प्रसन्नचित हुआ और उसको लगा कि ये साधारण मानव नहीं हैं जिन्हें हम काट कर उंगलियां पहनते हैं, और वो उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। और भगवान बुद्ध ने उसको एक पेड़ का पौधा से एक टहनी तोड़ी और कहा अंगुलीमल इसको उसी पेड़ में लगा दो। जब अंगुलीमल से नहीं लगा तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने कहा था ना कि जब एक पौधे की टहनी को आप स्वयं नहीं लगा सकते तो लोगों की जो हत्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप है, ऐसा क्यों कर रहे हो? और उस चीज़ को जब उसको समझ में आया तो तथागत से दीक्षा ली और वो खुद भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी बना। और जिन गांव में आतंक इसका था, जिस राज्य में, उस राज्य के लोगों ने जब देखा कि ये गांव में जब भिक्षाटन के लिए जाता था तो लोग इसको देखकर भागते थे और इस पर गुस्सा करते थे। मिट्टी, कीचड़, डंडे, लाठी, ईंटें, गिल्ले फेंकते थे, लेकिन ये कभी दिग्भ्रमित नहीं हुआ क्योंकि तथागत का अनुयायी बन चुके थे। और धीरे धीरे इसकी ख्याति डाकू से एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा के रूप में या एक बौद्ध भिक्षु के रूप में होने लगी। तो लोगों ने देखा कि हृदय परिवर्तन स्थल, ये दुनिया का हृदय परिवर्तन स्थल एक डाकू को एक साधु तक, या हम कह सकते हैं बौद्ध में एक बौद्ध भिक्षु तक उपासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और भगवान बुद्ध के साथ इसको मिलने का जो समय रहा होगा या दीक्षा लेने का जो समय रहा होगा, इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाते हैं कि जैसी संगत होएगा वैसा गुण हो जाए। ये कबीर जी ने भी कहा, रहीम जी ने भी कहा, अनेक साधु संतों ने कहा है कि गुणों से गुण आते हैं, अवगुणों से अवगुण आते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं विचार हमारे उसी तरह से परिवर्तन होते हैं। तो तथागत सदैव मनुष्य के विचारों को परिवर्तित करते थे। सदैव उनका हिंसा पर कभी विचार ही नहीं था। वो सदैव अहिंसा का मार्ग और जीवों पर दया करना, मनुष्यों पर दया करने की बात करते थे। तो आज हम 2500 साल पहले उसी स्थल पर खड़े हैं जहां भगवान बुद्ध इसी रास्ते से जाते थे और एक डाकू को एक बौद्ध भिक्षु बना करके उसको अमर कर गए। ये गुफा सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, यह एक कहानी है, भय से बोध तक की, अंधकार से प्रकाश तक की। तो आइए हम भी अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर चलें बुद्ध की ओर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल अपने भारत में ही है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं सहेठ महठ। महठ इस जगह को बोलते हैं, श्रावस्ती जैतवन में है ये वही स्थान है जहाँ पे डाकू अंगुलीमाल रहा करता था। उसकी अस्थियां यहाँ पे हैं। अंगुलीमाल गुफा हम आपको लेकर के आज गए। कहते हैं जब उसका सामना
भगवान बुद्ध से हुआ, वो इतना हृदय उसका परिवर्तन हुआ कि वो डाकू से भिक्षु बन गया। उसने प्रण कर रखा था कि 1000 लोगों को मार के उसकी उंगलियों की माला पहनेंगे। 999 लोग को मार चुका था। 1000वां नंबर पे गौतम बुद्ध से मिल गया। कहते हैं बुद्ध जो है दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत बन के उभरे थे। हर चीज को वो शांति से ही समझा देते थे और उसका हल निकाल देते थे। जब उनका सामना अंगुलीमाल से पड़ गया तो वो खुद इतना सोच में पड़ गया कि वो डाकू से भिक्षु बन गया, उनकी शरण में आ गया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्थल ये अंगुलीमाल गुफा हम आज आपको लेकर के आए। बहुत ही एनर्जी यहाँ की पॉजिटिव रहती है, बहुत ही ऊर्जावान जगह है ये। आपको जब कभी समय मिले, उत्तर प्रदेश का जिला है श्रावस्ती, जगह पड़ती है जैतवन, सहेठ महेठ, अंगुलीमाल गुफा। आप आइए, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही शांतिप्रिय जगह है। आप कुछ समय यहाँ व्यतीत करिए, आपको बहुत ही अंदर से शांति मिलेगी। तो आज हम आपको अंगुलीमाल के बारे में ही बताए हैं। अंगुलीमाल गुफा लेकर के गए, उनका ये यहीं पे इनकी अस्थियाँ हैं, स्तूप है ये। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाएं, अच्छे से एक्सप्लोर करें। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक कर दें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह से जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं नए गंतव्य की तरफ। चलिए।